श्री प्रियालाल दान घाटी के ऊपर अहम भूमिका में प्रधान परस्पर युद्ध कर रहे हैं, माने वाद विवाद कर रहे हैं, वाद युद्ध। श्री श्याम सुंदर ने कहा कि गोपियों में जान गया कि तुम दान देना नहीं चाह रही हो, तुम अपनी अहम भूमिका में, अपनी प्रधानता में मेरे साथ में युद्ध करना चाहती हो। श्री विशाखा जी कह रही हैं कि अरे हम तुम्हारे साथ में कैसे युद्ध करेंगे, हम अबला हैं, तुम तो सबल हो। श्री शास्त्री नहीं, आप चतुर्मुखी सेना से युक्त होकर स्थित हैं। ऐसे हंसी की। और जब श्री श्याम सुंदर, श्री विश्वानंदनी, रासेश्वरी श्री स्वामी को घेरने के लिए खड़े हुए, जब वहां उपस्थित हुए, उस समय श्री ललिता जी कह रही हैं कि जब ये ललिता विराजमान है तो इस ललिता के आगे कोई अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर सकता है, क्योंकि सिंह को भी पराजित करने वाला सरभ नाम करके जो पशु है, उसके आगे सिंह की क्या विसात कि वह किसी दूसरे को पराजित कर दे। ये ललिता सरभ रूप में विराजमान है और ये आपको भी पराजित करने में समर्थ है। ऐसे जिससे वचन कहे श्री किशोरी जो हंसी कर रही है, बोले भाई हमने उस दिन की लीला देखी है जब श्री किशोर जी कह रही है, उनकी सखी श्री ललिता वो कह रही है, बोले हमने वो लीला देखी जबकि श्री दामा को कृष्ण विशाखा करी है कि श्री दामा को कृष्ण अपने कंधे पे उठा करके और भांगी भट्ट तक ले जा रहे थे। तो कृष्ण कितने पराक्रमी हैं हम ये देख चुके हैं। श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि भाई हम खेलने वालों में सखाओं के बीच में कौन किससे कम नहीं हारा। सखाओं में तो हार जीत चलती ही रहती है। ऐसा अर्जुन ने कहा। श्री कृष्ण जब राधिका को रोकना चाहते हैं उस समय श्री ललिता जी मुस्कुरा रहे हैं और कह रही हैं कि श्री कृष्ण आप संभल करके रहना, हमारी श्री सखी राधिका उनके श्रीअंग में नव यौवन भी आने में संकोच करता है, उनको छूने में। तो फिर कोई अन्य आप कैसे श्री राधिका को छू सकते हैं? तो राधिका को छुआ भी नहीं जा सकता है। और इसके उत्तर में श्री मधुमंगल कहते हैं कि ज्यादा गर्व मत करो, हमारा सखा प्रणुदाओं को काय को छुएगा, वो तो ब्रह्मचारी रूप में प्रसिद्ध है। ऐसा गोपाल तात्पर्य उपनिषद के उस प्रसंग को कह रहे हैं कि कृष्ण वे तो ब्रह्मचारी रूप में प्रसिद्ध है। ऐसे जब परस्पर प्रयास चल रहा है तो अब 279 में परिच्छेद में श्री राधिका द्रव्यचलम साची विक्षेपन्ति सावेदम किंचित परागत्य। ड्रामेटिक नोट्स में कहा गया कि अपने नयनों को कुछ टेढ़ी चलाती हुई सावेदम अवहेलना पूर्वक किंचित परागत्य, कुछ मुड़ करके
करके श्याम सुंदर की ओर मुड़ करके कह रहे हैं, वो श्याम सुंदर, हे नागर, सार शेषान खरु युष्मत चपल चापल, आप जो चपलता दिखा रहे हो, इस चपलता में कोई दम नहीं है, सार शेष नहीं है ये चपलता दिखाना। तब अलग पिष्ट पेशेण, हम बड़े, इस पिष्ट पेशण करने की क्या आवश्यकता, इसको बंद करो। पिष्ट पेशण कहते हैं पिसे हुए को पीसना। अब जैसे आटा है तो आटे को ही चक्की में डाल के कुल्फी से तो पिसता नहीं है, वो व्यर्थ है। जो काम एक बार हो चुका है, जिस बात को तुमने कह दिया है, उसको बार बार क्यों दोहराते हो कि हम बड़े, हम ऐसे पराक्रमी, हम ऐसे पराक्रमी। तो हमारे सामने तुम्हारा कुछ भी बल नहीं चलेगा, हम तुमको एक काशल का वो भी देने वाली नहीं है, एक कानी कौड़ी भी देने वाली हम तुमको नहीं है, ये कहने का था। इसलिए पिष्ट पेशण करने की जरूरत नहीं है। अपनी बार बार जो बड़ाई दिखा रहे हो, वो मान बड़ाई दिखाने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण उस समय श्री वृंदा जी के पास में आते हैं और वृंदा के कान में लग करके कहते हैं कि वृंदे, श्री विश्वानंदिनी पर जो प्रेममयी हैं, उनकी इस समय रूप दशा का दर्शन कर। श्री प्रिया में कैसा सुंदर विभोग भाव प्रकट हो रहा है। मेरे वचनों को सुनकर के मैं जब श्री प्रिया के श्री हस्त को ग्रहण करना चाह रहा हूं, इनको रोकना चाह रहा हूं, मेरे स्पर्श मेरे हाथ को आगे हुए बढ़ता हुआ देख करके श्री राधिका में किस प्रकार कंप उत्पन्न हो रहा है। बलिहारी बोलो लाली लाली। उस समय श्री प्रिया की रूप माधुरी का दर्शन कर श्याम सुंदर प्रिया की भाव दशा का, विभोग दशा का वर्णन कर रहे हैं। विभोग एक वो दशा है जहां प्यारे के द्वारा दी गई आदर को प्रिया ठुकराए। भीतर से तो आनंद और ऊपर से प्रिया के द्वारा दी गई भेंट, प्यारे के द्वारा दी गई भेंट, उसको कहीं फेंके। ओके, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी माला, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा भेंट, हमें तुमसे बात नहीं करनी है, ऐसे जहां वचन कहे उसका नाम है विभोग। तो विभोग को मान रवाभ्याम स्यात् अभीष्टेप्यनादरः, जहां मान और धर्म इनके कारण अभीष्ट में भी अनादर का भाव हो, उसका नाम है विभोग। श्री प्रिया वही विभोग भाव दिखा रही है, उसी का वर्णन बड़ा सुंदर सती वर्णन कर रही है कि नर्मोक्तौ मम निर्वतो परमानंदोत्सवायाम अपि श्रोतस्यांत कटीम अपि स्फुटमनाधारेय स्त्रिपोद्यन्मुखी राधा लाघवमप्यसागर गिराम भंगी विरातन्वती मंत्र मैत्री गौरव तो प्यसौ शकुमणम मत्प्रीति विवादते। वृष्य राधिका मैत्री गौरव से भी मेरे प्रति अत्यंत सौगुनी प्रीति उत्पन्न कर रही है। श्री कृष्ण प्रेम दो प्रकार का है गोपियों में। एक प्रेम है कि प्यारे मैं तेरी हूं, ये चंद्रावली जी का प्रेम है, और इस प्रेम का नाम है मैत्री गौरव। जहां मित्रता तो है श्याम सुंदर के साथ, पर उसमें गौरव है, आदर का भाव है अत्यंत। और कभी भी चंद्रावली जी श्याम सुंदर का निरादर नहीं करती हैं, कठोर वचन नहीं कहते हैं, तो उसका नाम है मैत्री गौरव। इसके विपरीत एक दूसरा भाव है, उस भाव का नाम है प्यारे तू मेरा है। मदीयता भाव और त्वदीयता भाव। मदीयता भाव में प्यारे तू मेरा है,
ये राधा रानी का भाव है। और त्वदीयता भाव में प्यारे मैं तेरी हूं, ये श्री चंद्रावली जी का भाव है। चंद्रावली जी के भाव को कहेंगे मैत्री गौरव, और श्री राधा रानी के भाव को कहेंगे प्रीति गौरव। तो प्रीति गौरव भाव की अपेक्षा मैत्री गौरव जो भाव है वो मैत्री वो भाव कहीं अधिक श्रेष्ठ नहीं है, मदीयता भाव ही श्रेष्ठ है। तो श्री राधिका के मदीयता भाव का निरूपण करते हुए कह रहे हैं कि नर्मोत्तम निर्मितो परमानंदोत्सवायाम अभी, जब मैं प्रिया के साथ में नर्म माने हंसी के परिहास के वचन कह रहा हूं, तो मेरे परिहास के वचन को सुनकर के निर्मित परमानंद उत्सव श्री राधिका में परम आनंद उत्सव उत्पन्न हो रहा है, अत्यंत आनंद उत्सव उत्पन्न हो रहा है। मेरी हंसी करने पर हृदय से तो ये बड़े आनंदित हैं, परंतु ऊपर से उपेक्षा दिखा रही है और ऊपर से गुस्सा दिखा रही है, भीतर आनंद और ऊपर से क्रोध प्रकट कर रही है। श्रोतस्यंत तटीम अपे स्फुटमनाधाय स्थितोद्यन्मुखी, श्रोतस्य अंत तटीम अपे, कान से ध्यान लगा करके मेरे परिहास को सुन रही है, परंतु ऊपर से दिखा रही है ये कि स्फुटम अनाधाय, हमने सुनी नहीं तुम्हारी बात, जबकि एक एक बात बड़े ध्यान से सुन रही है। तो श्रोतस्य अंतकटीमापि, श्रोत्र के मेरे वचन ऊपर से दिखा रही है जैसे इनकी कान की सीमा को भी नहीं छू रहे हैं, जबकि भीतर अत्यंत अत्यंत आनंद का भाव विराजमान है। श्रोत्रस्य अंतकटीमापि स्फुटम अनाधाय, हृदय में जो भाव है उस भाव को बिना ग्रहण करते हुए श्रुतोद्यन्मुखी, ये सामने खड़ी हैं और उद्यन्मुखी ये जाने के लिए उद्यत हो रही है, जिसे छोड़ करके जाने के लिए उद्यत हो रही है। तो हृदय में परम उत्सव है, आनंद है, परंतु काम की सीमा में भी मेरे वचन नहीं पहुंच रहे हैं और उनको नश्रुति हुई स्थिरता उद्यन्मुखी ऊंचा करके ये स्थित है। राधा लाघव मप्य सागर गिरा भंगी भी आत्मगति, भीतर तो परम परम आदर का भाव है, सागर गिरा मेरी वाणी का भीतर तो बड़ा आदर का भाव है, परंतु श्री राधिका ऊपर से लाघवम भंगी में आत्मगति, जैसे मेरे वचनों की अवहेलना करती हुई विराजमान है। भंगिमा पूर्वक मेरे वचनों को लघु करके मान रही है, भीतर अत्यंत आदर दे रही है, पर ऊपर से दिखा रही है कि हम इन वचनों की कोई परवाह नहीं करते हैं, हमारे लिए वचनों की कोई कीमत नहीं है। ऐसे वचनों के प्रति लाघव का भाव, भंगी भी माने अपनी चेष्टाओं, अपनी भंगिमाओं के द्वारा, मुख की मुद्राओं के द्वारा अनादर का भाव प्रकट कर रही हैं। मैत्री गौरव शत्रुवान मत्रीत विवाद है, इस प्रकार श्री राधिका मैत्री गौरव में जो भाव है, मैत्री गौरव का भाव है त्वदीय का भाव, मैं तेरी हूं, चंद्रावली जैसे इस भाव से भी मुझे ये मदीय का भाव अत्यंत लगता है, क्योंकि श्याम सुंदर को अच्छा लग रहा है, इसलिए इस भाव का एक नाम है स्वपक्षा। इसका विपरीत है तो ये भाव, इसलिए उसको कह दिया गया प्रतिपक्षा। तो स्वपक्षा, प्रतिपक्षा, तटस्थ पक्षा और स्वरूप पक्षा, ये चार प्रकार की जो गोपी हैं, इनमें स्वपक्षा का जो भाव है उसकी अपेक्षा मैत्री गौरव का जो भाव है अर्थात प्रतिपक्षा का जो भाव है, इसीलिए उसको प्रतिपक्षा कह दिया गया। वो प्रतिपक्षा का भाव श्याम सुंदर को अधिक प्रिय नहीं है। तो मैत्री गौरव की भी अपेक्षा माने मैं तुम्हारी हूं,
इस भाव की अपेक्षा प्रिया का ये मान करके मेरी आज्ञा करना यह मुझे और अच्छा लगता है। प्रिया यदि मान करे भस्म वेद स्तुति हरिते हरि बोल मान। प्रिया यदि मान करके भस्ना करती हैं तो श्री श्याम सुंदर को इतना आनंद होता है जैसा वेद स्तुति से भी नहीं होता है। तो ये जो लाघव दिखा रही है, मेरी अवहेलना का भाव दिखा रही है, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आदर हो जाए यहाँ पर अंदर आदर हो जाए इस प्रेम पत्तन में आदर। श्री राधिका कुछ हंस करके ललिता के काम में लग करके फिर कहती है, श्याम सुंदर ने एक बात कही श्री वृंदा जी से, प्रकट में तो कह नहीं सकते हैं कि प्रकट में तो अभी लड़ाई चल रही है, खींचातानी आमने का चल रही है, परंतु जो अनुभव कर रहे हैं वो कह रहे हैं। श्री ललिता कह रही है कि कन्या कृष्ण गोकुले विख्यात गुणस्वम युवराज से, गोकुल में आपके गुण विख्यात हैं, आप युवराज हो। अभी तक हम चुप थी, इतनी दूषण बढ़ता रहे, तुम्हारा व्यक्तित्व देख करके कि तुम राजकुमार हो, हमने तुमसे कुछ कहा नहीं, परंतु यदि सांप्रतम सीमोल्लंघने प्रवृत्तोषि, परंतु अब यदि तुम सीमा का उल्लंघन कर रहे हो, अर्थात मेरी सखी के हाथ को पकड़ना चाहते हो, उनको रोकना चाहते हो, ये सीमा का उल्लंघन कर रहे हो, तब तो वयम कस्मात आम कार्यम उपेक्षिष्यामहि, तो फिर हम अपने कार्य में उपेक्षा क्यों करेंगे। अब हम भी बहुत ज्यादा लिहाज नहीं करने वाली हैं। तुमने यदि मर्यादा का उल्लंघन किया तो अब हम भी कोई लिहाज नहीं करेंगे, हम भी अपने कार्य में क्यों उपेक्षा करेंगे। अर्जुन बोले अपना कार्य किम तब युष्माकम जब उपेक्षा थे, तुम्हारा क्या कार्य है जिसकी तुम उपेक्षा करोगी, कौन सा ऐसा कार्य है जिसकी तुम उपेक्षा कर रही हो। ऐसे अर्जुन ने कहा, ललिता बोली कि बताओ हमारा कार्य कौन सा है। हमारा कार्य है तुम गोपों से अपने वृंदावन की रक्षा करना, हमारे वृंदावन को उजाड़ने वाले तुम हो। ये गोपे वृंदावन से संरक्षण, हमारे वृंदावन की, अपने वृंदावन की तुम गोपों से रक्षा करना। इतो परम किम कार्य, इससे बढ़कर के और क्या कार्य हो सकता है। सबसे बड़ा कार्य यही है कि अपने धन की रक्षा करना, तो हम अपने धन की रक्षा करेंगे। अर्जुन अवहेलना पूर्वक हंस करके हूं कृति करे, ऐसे अवहेलना पूर्वक गर्दन हिला करके हम तुम्हारे वृंदावन की नाश कर रहे हैं क्या, ये कहने का मतलब है हम तुम्हारे वृंदावन का कौन सा नाश किया और हमसे क्यों रक्षा करोगे। इति मूढ़ानम आभनोति, ऐसा कहकर के अर्जुन उस समय गर्दन हिलाते हैं। अर्जुन ने जब गर्दन हिलाई तो श्री विशाखा कह रही है, ललते गोपेभ्य निज वृंदावन से संग ललते गोकुल युवती कुल चक्रवर्ती अस्मत् प्रिय सखी आज्ञा रहती, कि गोकुल की युवतियों के समूह में चक्रवर्ती हमारी प्रिय सखी श्री राधिका अब ये आज्ञा दे रही हैं। अभी तक उन्होंने मौन धारण किया था और लिहाज किया था, पर जब श्याम सुंदर ने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया तो हमारी सखी भी चुप रहने वाली नहीं है। हमारी सखी अब ये आज्ञा प्रदान कर रही है। उसको तुम ध्यान से सुनो। ऐसे ललिता बोली क्या आज्ञा कर रही है। विशाखा उसी को कह रही है कि मेरी सखी ने आदेश दिया है
कि सर्वे गर्भिता गोपा लताम को कुंज भंजन रक्षाम गवाम लक्ष्य कोटि रक्षंता। बोले इन गोपों में बड़ा अभिमान बढ़ गया है। सर्वे गर्भिता गोपा, ये गोप बड़े गर्वित है और ये लताम को कुंज भंजन रक्षाम गवाम, इन गोपों के पास में एक एक गोप के पास में लाख लाख गैया हैं। इनकी गैयाओं का कोई ठिकाना नहीं है। कृष्ण बसे असंख्याते, कृष्ण के असंख्यात बछड़े हैं, तो जब बछड़े हैं इसका मतलब गाय भी उतनी होंगी। और फिर जो गाय इस समय ब्याही नहीं है उन गायों की संख्या अलग, तो बछड़े वाली गाय इतनी है, तो फिर बिना बछड़े वाली और भी गाय कितनी होंगी। तो कृष्ण के पास में तो असंख्य गाय है। तो इनमें अब वो सारी गाय लताम को पुंज भंजन रक्षा, नई जो लता और नए अंकुर आते हैं उन अंकुरों को बड़ी रुचि से खाती है। गाय का भी स्वभाव होता है कि गाय जड़ से घास को उखाड़ करके नहीं खाती है, मिट्टी नहीं खाती है, वो घास का ऊपर का जो अंकुर है उसको विशेष रुचि से अपने दांत से तोड़ करके उसको खाती है। ऊपर के भाग को वो बहुत रुचि से खाती है। तो लतांकुर भक्षण दक्षण, लताओं में जो अंकुर आए हैं उनके भक्षण और भक्षण करने में ये गायें बड़ी कुशल हैं। और ऐसी लाखों गाय हमारे सखा इन गोपों के पास में हैं। फिर ये सारे गोप भले ही कुक्षुम भरा अपने हमारे वृंदावन के फलों से, हमारा वृंदावन तुम्हारा नहीं है, इन गोपों का नहीं है हमारे वृंदावन के फल से ये सब अपने पेट को भरते हैं। यहाँ पर आए कभी ये फल तोड़ा, कभी वो फल तोड़ा, और गाय चराते जाते हैं और हमारे वृंदावन के फल को लेते हैं। तो हमारी नई लताओं में जो अंकुर आए हैं उनको तो गाय खा जाती है, और यहाँ के फल ये सारे कुक्षुम भर अपने पेट को भरने वाले ये भिक्षुक जो ये सखा हैं मधुमंगल जैसे, ये हमारे फलों को, वृंदावन के फलों को खा जाते हैं। और फिर पुष्प पल्लव मिथो नेपथ्य कारण, यद्यपि यशोदा मैया इनको परम सुंदर सजा करके भेजती हैं रत्न आभूषणों से, परंतु वृंदावन के कांच गुंजा मणि पल्लव, कांच गुंजा मणि और पल्लव, कांच गुंजा पल्लव, इनके द्वारा विशेष रूप से जब तक ये सखा कृष्ण को नहीं सजाते हैं तब तक कृष्ण को ये लगता है कि आज तो हमारा श्रृंगार नहीं हुआ। तो सजाने के लिए हमारे फूल भी ये बराबर तोड़ते हैं और कृष्ण को सजाते हैं। ये सखागण भी और कृष्ण भी, ये सब के सब अलंकार प्रिय होकर के विराजमान है। शास्त्रों में प्रसिद्धि है कि नमस्कार प्रियो भानु, सूर्य नमस्कार को पसंद करते हैं। जलधारा प्रिय शिव, शिव जी जल की धारा को पसंद करते हैं, निरंतर जलाभिषेक वो शिव को बड़ा पसंद है। और अलंकार प्रिय कृष्ण, श्री कृष्ण उनको अलंकार सबसे ज्यादा प्यारे हैं। और ब्राह्मणों मधुर प्रिय, ये मधुमंगल जैसा जो ब्राह्मण है इसको मिठाई चाहिए, ब्राह्मण को मीठा ज्यादा पसंद है। तो ये सब के सब हमारे वृंदावन की ओर सब सदा कुटिल दृष्टि और वृंदावन को लूटने में ही ये गोप लगे रहते हैं। इसलिए सुचरण अस्मत् वृंदावन से विध्वंसम कुर्वन्ति, इन्होंने बहुत समय से हमारे वृंदावन का विध्वंस किया है। तब निष्कंटकम कथयो, इसलिए हम अभी तक तो बड़ा संकोच करती रही थी, परंतु अब संकोच नहीं करेंगी। अब निष्कंट होकर के बिल्कुल निसंकोच हम कह रहे हैं। इसलिए तब निष्कंटकम कथयो, इसलिए
इसलिए स्पष्ट रूप से इनको सूचना दे दो कि ये आएंगे ऐसा नहीं करेंगे, आएंगे ऐसा करेंगे तो इनके ऊपर कर लगेगा, हम इनसे उल्टा कर लेंगे। ये श्री राधा रानी ने निष्ठा माने स्पष्ट रूप से इनको आदेश दे दो कि इनको कर हमको अभी तक कर हमको प्रदान करें। एते एतो वा ब्रह्मतो किंवा कर्म ददत, इनसे स्पष्ट रूप से कह दो, निष्ठा के रूप में, निष्ठा माने स्पष्ट स्पष्ट कह दो कि या तो वृंदावन से भागा या हमको कर प्रदान करें। मधुमंगल क्रोध करते हुए बोले, ओ गुस्सा दिखाते हुए, हाथ पांव फैलाता पछीड़ते हुए, हाथ पांव को हिलाते हुए पछीड़ते हुए ये कह रहे हैं सामर्षम क्रोध करते हुए कि विपरीत वाली मुनि वृत्ति भाव, बोले अरे उल्टा बोलने वाली मुनि वृत्त को धारण कर, अर्थात मौन वृत्त को धारण कर। मुनि लोग जो वृत्त धारण करते हैं मौन, उस मौन को धारण करके रहे। अथवा अल्पम युष्माकं दूषण नास्ति, अथवा तेरा कोई दोष नहीं है, तुम लोगों का दोष नहीं है, हमारे प्रिय भय से कारुणिक दैवो अत्र अनर्थक करणी, हमारा प्रिय सखा तुम्हारे प्रति जो अत्यंत करुणा वाला हो गया है वो ही यहाँ पर अनर्थ का कारण है। हमारे सखा को पहले से ही तुम्हारे प्रति कठोर बना रहना चाहिए था, पर उसने जो तुम्हारे प्रति कोमलता का व्यवहार किया, वो लीनियंसी जो दिखाई उसने, कोमलता का जो व्यवहार किया और जो वो रूड बिहेवियर नहीं कर रहा है, कठोर व्यवहार तुम्हारे साथ में नहीं कर रहा है, उसका ये परिणाम है कि अब उसको भोगना पड़ रहा है। तो हमारे सखा की कोमलता ही अनर्थ का कारण बन गई है। यह दक्षिण अदक्षिणा नाम तादृशी नाम तस्य वृंदावने प्रवेशा प्रसादी कृता, हमारे सखा को अदक्षिणा दक्षिण माने कोमलता अनुकूलता को धारण करके हमारे सखा को अदक्षिण माने टेढ़े स्वभाव वाली तुम गोपियों को अपने वृंदावन में प्रवेश देना ही नहीं चाहिए था। तुमको घुसा किसने लिया? तुमको यहाँ पर तो घुसाने की जरूरत ही नहीं थी अपने वृंदावन में। अब घुसाया है उसकी उदारता का ही ये प्रभाव है कि तुमको ये सब देखना पड़ा है। तब नखल युक्त प्रलाप, इसलिए अप्रलाप करना उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर प्रलाप करना ये उचित नहीं है, उचित नहीं है। विशाखा उस समय ऐसे मधुमंगल ने जब कहा, चंपक माता जी बोली कि आगे अनार्यों से मधुमंगल के लिए, विभूषण के लिए आदि शब्द का प्रयोग होता है। ये नाट्य शास्त्र की ही एक मर्यादा है कि विभूषण जो है उसको सब लोग आदि कह करके संबोधित करते हैं। तो आदि तो संबोधन है, एक सामान्य संबोधन है, पर श्री चंपक जी बोली कि आर्य हो तो तुम अनार्य, माने अनुचित कार्य कर रहे हो। आर्य अनार्यों से आर्य होकर के अनार्य पदे का कार्य कर रहे हो, माने श्रेष्ठ अपूजनीय कार्य कर रहे हो। आर्य माने आदरणीय और अनार्य माने अनादरणीय, अनादरणीय पदे का काम कर रहे हो। तुम अपर्यालोच्य मोहम जगमती, बिना विचार किए, मोह माने व्यर्थ, झूठी बात कह रहे हो। जो व्यर्थ न हो उसको कहेंगे अमोघ, अमोघ शब्द। और जो मोह माने व्यर्थ हो जाए, रोक दिया जाए, उसका नाम है मोह। तो तुम मोह जगमसी माने झूठी बात कह रहे हो, तुम्हारी बात कट रही है। श्री ललिता जी बीच में टोकती हुई बोली, बोले अरे चंपकलता बहन किससे, अरे वीर तू किससे बात कर रही है?
श्रोतनायम शतशोभे दृष्टम न च स्मरत्यात्मदशावे दृष्टम श्रुत स्मृतिभ्याम निज लोचनाभ्याम हीनम ततस्वम सखिनाक्षवामुम। बोले इस बहरे अंधे ब्राह्मण को क्या शिक्षा दे रही है? ये ब्राह्मण मधुमंगल तो बहरा और अंधा है। श्लोक नायक शोभी घुष्टा, सैकड़ों सैकड़ों बार जोर जोर से कहोगे तब भी ये सुनता नहीं है। श्रोत ना आय, सुनता नहीं है। शतशः अभी घुष्टा, बार बार घोट घोट करके कहा जाए, दोहरा दोहरा करके कहा जाए, तब भी ये सुनता नहीं है। रटने के लिए, रटाने के लिए भी बार बार दोहराया जाए, घोटा जाए, तब ये सुनता नहीं है। घोटने का तात्पर्य है किसी एक शब्द को, एक वाक्य के एक अंश को कई कई बार बोला जाए, 3 बार बोला जाए, और जब बिना विचार के उतना अंश अपने आप जिह्वा से निकलने लग जाए, तब उसके आगे के शब्दों को लेकर के फिर उसको कई कई बार बोला जाए, 3 बार बोला जाए, और फिर पहले के 3 अक्षरों को भी लिया जाए। तो ऐसा करते हुए, इस क्रम से करते हुए 3 अक्षर लिए, उनको 3 बार बोला, फिर आगे के 3 अक्षर लिए, फिर उनको 3 बार बोला, फिर पहले के सहित 3 बार एक बार बोला उनको। यदि अपने आप निकल रहे हैं, स्वभाव के कारण निकल रहे हैं, तो समझना चाहिए कि अब रट गया। इसके बाद में यदि नहीं रटा है तो फिर से वही प्रक्रिया दोहरानी चाहिए। और जब अपने आप में शब्द निकलने लगे, बिना विचार के भी अपने आप परस्पर संबंध के कारण निकलने लगे, तो वो हो गई घोटने की प्रक्रिया, घोटने की। तो घोटाई करने की जो प्रक्रिया है वो इसी तरह से बढ़ती है। विद्यार्थी जीवन में इसी तरह से रटते थे, इसी तरह से रटता जाता है। प्रक्रिया वही है कि 3 शब्दों को ले, उनको बार बार दोहराए, जब वे अपने आप जीभ से निकलने लगे तो आगे के 3 शब्दों को पकड़े, फिर उनको कई बार दोहराए, और फिर पहले सहित उनको दोहराते हुए फिर आगे के 3 अक्षरों को दोहराए। इस प्रकार पूर्व का संकलन करते हुए आगे आगे के शब्दों को दोहराना, और जब वे याद हो जाए तब आगे बढ़ना। तो ये कह रहे हैं शतशोभ घुष्टा, 3 बार की क्या है, हम तो 100 बार बोलो तब भी श्रोत नायम। ये ब्राह्मण सुनने वाला नहीं है, ये तो बहरा है। न च स्मरति आत्मदशा दृष्टा, अपनी आंखों से देखने पर भी यह